बिहार विधानसभा चुनाव के जनादेश ने एनडीए को 15 साल के बाद 200 सीटों के पार पहुंचाकर प्रचंड बहुमत दे दिया। खुद भाजपा के नेता 160 पार का दावा कर रहे थे। उन्हें भी ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड वोटिंग ने चमत्कारिक असर दिखाया और भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। नीतीश की अगुवाई वाली जदयू ने पिछले चुनाव से 42 सीटों का जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए 85 सीटों का आंकड़ा छुआ। हमेशा यह पूछा जाता था कि बिहार में का बा, जवाब में है बिहार में सुशासन बा। भारी वोटिंग और एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण जंगल राज वर्सेस सुशासन या विकास रहा। भाजपा और जदयू ने पूरे प्रचार के दौरान जंगल राज को सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। इतनी बम्पर जीत वाला राज्य के इतिहास का ये पहला चुनाव परिणाम है जिसने बिहार के माथे से जाति आधारित वोटिंग का दाग मिटा दिया। जिस MY फार्मूले को लेकर मुस्लिम यादव गठजोड़ पुकारा जाता था, इसी MY वाले फार्मूले को मोदी नीतीश की जोड़ी ने महिला युवा में तब्दील कर दिया। हालांकि 2010 में भी एनडीए को 206 सीटों की बम्पर जीत मिल चुकी है, लेकिन 2025 की ये जीत इसलिए बड़ी कही जाएगी क्योंकि 20 साल के शासन के बाद भी ऐसी महाविजय मुश्किल होती है। बिहार चुनाव के नतीजे से अगर कोई एक सबक सभी राजनीतिक दल सीख सकते हैं तो वो ये कि मतदाता अत्यधिक नकारात्मकता और लोकप्रिय नेताओं पर हमले पसंद नहीं करता। चुनाव के दौरान सबसे मुखर नेता राहुल गांधी थे, जिन्होंने वोट चोरी को लेकर खूब हंगामा किया और प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले किए। वे बिहारी मतदाताओं को बता रहे थे कि आपके वोट ने उसे चुना है जिसे आपने वोट नहीं दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बहुत कम मतदाताओं का वैसा मानना था जैसा राहुल गांधी बता रहे थे। इसलिए उन्हें एहसास हुआ कि वे अति कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि इस बार चुनाव सर्वेक्षणकर्ताओं ने दिशा तो सही बताई, लेकिन मतदाताओं के मूड की गहराई को समझने में चूक गई। सच तो यह है कि जब मतदाता मन बना लेता है तो वो निर्णायक रूप से एक ही दिशा में जाता है। इस मामले में महिलाओं का वोट, जो इस बार पुरुषों से ज्यादा था, निर्णायक रूप से नीतीश को गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की महिला मतदाताओं के बीच भी सकारात्मक छवि है। इसलिए लड़ाई का फैसला अनिवार्य रूप से जातिगत सीमाओं से परे महिला मतदाताओं ने किया। अब सवाल यह है कि मतदाताओं ने एक बार फिर ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों चुना जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके जवाब में मतदाताओं की मंशा पर गहराई से विचार करने की जरूरत होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जब राज्य विकास के मोर्चे पर कुछ नतीजे दिखाने लगा है तो ऐसे विपक्षी गठबंधन को चुनकर सारे लाभ खोने का जोखिम क्यों उठाया जाए, जो पूरे समय केंद्र से लड़ता रहता है। और बिहार को केंद्र और राज्य दोनों को एक ही दिशा में खींचने की जरूरत है। बिहार चुनाव से सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ है और अब दिल्ली में उसके गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, जिसमें जदयू एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। और साथ ही जदयू पर अपनी बढ़त बनाकर उसने ये भी साफ कर दिया कि नीतीश के बाद बिहार में वही मुख्य राजनीतिक धुरी बनेगी। जदयू से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भाजपा नीतीश को अस्थिर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी उसे बिहार में अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने का मौका देती है। भाजपा अभी कोई बड़ा दांव नहीं लगाना चाहती। शायद वो कुछ बड़े मंत्रालय और 2019 में लोकसभा सीटों का बड़ा हिस्सा मांग सकती है। तेजस्वी के लिए भी गंभीर सबक है। नीतीश की सुनामी में न सिर्फ उन्होंने अपनी सीटें गंवाई, बल्कि चुनाव से कुछ हफ्ते पहले तक राहुल गांधी के पीछे रहकर उन्होंने साफ तौर पर गलती की। उन्हें भी बहुत कुछ सीखना है कि किस पर भरोसा करना है और किसे दरकिनार करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।